आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे है। दोस्तों, ये मुद्दा आपकी, हमारी, देश के हर वोटर की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जरा कल्पना कीजिए कि आप वोट दें और आपके वोट की गिनती ही ना हो। वोटिंग होती क्या है, पब्लिक वोट करती है, पब्लिक ने जितने वोट डाले उतने ही वोट गिने जाए, गिनती में आ जाते हैं। लेकिन क्या हो यदि आपके सामने यह खबर आ जाए कि इतनी सीटों में इतने वोटों का अंतर है गिनती में। दोस्तों, है ना शॉकिंग। जी हां दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसने एक रिपोर्ट जारी की है कि 538 सीटें, थोड़ा पीछे चला जाता हूं, अभी हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनावों में 538 सीटों पे लगभग 6 लाख वोटों की वेरिएशंस है, 6 लाख वोटों का अंतर है। इनमें से लगभग 362 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5.5 लाख वोट कम गिने गए और 176 सीटें ऐसी हैं जहां पे 35,000 वोट ज्यादा गिने गए। दोस्तों, है ना शॉकिंग न्यूज। जब ये रिपोर्ट मैंने देखी तो मैं भी हैरान रह गया। वहीं दूसरी ओर वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है, इन्होंने भी इस चुनाव में लगभग 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाया है, जिससे भाजपा को 79 सीट्स का फायदा हो गया। सोचिए दोस्तों, इस चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं। इस चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। अगर उनमें से 79 सीट्स निकाल दें तो कितनी बची। उन सीटों में से अगर 79 सीट्स निकाल दिए जाएं तो 161 सीट्स बची। दोस्तों सोचिए, अगर ये रिपोर्ट सही है तो संसद का नजारा कुछ और ही होता। शायद इंडिया अलायंस सरकार बना के बैठा होता और भाजपा और उसके अलायंस ऑपोजिशन में बैठे होते। दोस्तों, ये दोनों ही रिपोर्ट्स अपने आप में बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, राहुल गांधी पहले से ही ईवीएम के ऊपर नाखुशी जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने पहले भी कई बार ईवीएम पे सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश के अंदर ईवीएम से वोटिंग ना होने की वकालत की है, साथ के साथ अखिलेश यादव। जरा सुनिए राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले ईवीएम के बारे में क्या कहा था। को बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है।
इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का। ये तो था राहुल गांधी का बयान। साथ के साथ अखिलेश यादव ने भी जब 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किया कि यदि मैं 80 की 80 सीटें भी जीत जाता तब भी मुझे ईवीएम पर विश्वास न होता। नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जो पार्टी यूपी में इस लोकसभा चुनाव में जिसका बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा हो, उसका मुखिया इस तरीके का बयान दे रहा हो, ईवीएम के प्रति कितना अविश्वास है ये दोस्तों। इस सारे मामले में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? इस सारे मामले में चुनाव आयोग क्या कर रहा था? चुनाव आयोग ने इन सब बातों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? दोस्तों, एडीआर के जो संस्थापक है मिस्टर जगदीप छोकर, उन्होंने एक बयान जारी किया था। उनका यह कहना था कि वोटों की गिनती से लेके रिजल्ट का डेटा जारी करने में हुई देरी पूरी तरह से संशय के घेरे में है। ये चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। चुनाव में हुई इस तरीके की गड़बड़ी यदि ऐसा रिपोर्ट में सही है तो इसमें चुनाव आयोग का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुनाव आयोग ने इस पर क्या एक्शन लिया? चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट पर क्या ध्यान दिया? चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी शॉकिंग बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पे किसी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के आगे पूरे चुनाव में नतमस्तक रहा। चुनाव आयोग ने पहले चरण से लेके आखिरी चरण तक डेटा जारी करने की जो देरी की, उसको जगदीप छोकर ने अपने बयान में उठाया है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। और इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला चुनाव आयोग पर ही छोड़ा। दोस्तों, आखिरकार ये क्या हो रहा है? बीजेपी के आगे चुनाव आयोग इतना नतमस्तक? क्या बीजेपी हर हालत में सत्ता में बने रहना चाहती है? दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट में यह कहा गया था कि चुनाव आयोगों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी ही गठित करेगी। लेकिन
इस जजमेंट को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बदल दिया गया मोदी सरकार में। यह ऑर्डिनेंस लाया गया कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और मंत्रालय के किसी एक मंत्री द्वारा होगी। सोचिए, ये तो वही बात हुई, चित भी मेरी और पट भी मेरी। आप खुद सोचिए कि बीजेपी किस तरह से चुनाव आयोग तक पे काबू पाना चाहती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वोट फॉर डेमोक्रेसी के डाटा की। दोस्तों, वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था ने यह आरोप लगाया है कि 2024 के चुनावों में लगभग 4 करोड़ 65 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है। दोस्तों, वोट प्रतिशत में असामान्य उछाल आया है। दोस्तों, कई सीटों पर जहां पे भाजपा नहीं जीत रही थी, उनको जीतता हुआ दिखाया गया। उनके इस डाटा के मुताबिक बीजेपी को 79 सीट्स का फायदा हुआ और यह इफेक्ट लगभग 17 राज्यों की सीटों पे हुआ है। केरल की त्रिशूर सीट जिसको बीजेपी ने जीता था, अकॉर्डिंग टू वोट फॉर डेमोक्रेसी बीजेपी ये सीट हार चुकी थी। दोस्तों, वेस्ट मुंबई की सीट जिसमें वोट प्रतिशत लगभग 48 वोट्स का था, न जाने ऐसी कई सीटें हैं, आगरा, मेरठ, कई ऐसी सीटें जहां पे जीत का मार्जिन बहुत ही कम था। दोस्तों, ये दोनों ही रिपोर्टें अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हैं। अगर ऐसा होता है तो ये देश के मतदाताओं के विश्वास के साथ गहरा धक्का है। इस रिपोर्ट के साथ असहमति जताते हुए या इस रिपोर्ट के ऊपर अपने कमेंट्स देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर अपना बयान दिया है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि ये रिपोर्टें सही हैं तो इन रिपोर्टों के क्या मायने निकाले जाएं, और अगर ये रिपोर्टें गलत हैं तो चुनाव आयोग इन पे ध्यान दे और रिपोर्ट को खारिज कर दे। लेकिन चुनाव आयोग खामोश बैठा है। दोस्तों, यह बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और इस मुद्दे को ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप खुद ही फैसला कीजिए कि यदि इस तरीके के मुद्दे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं या हमारे देश के चुनाव प्रोसेस पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये कितना गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे विनम्र विनती करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक व शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।